ड्रामा शुरू होता है ड्रामा की हीरोइन मूक से, जो दौड़ते हुए फुटबॉल ग्राउंड में मैच देखने जा रही है, जहां इस ड्रामा का हीरो लैन गोल करते हुए भीड़ की ओर देखकर स्माइल करता है। मूक लैन की नज़रों का पीछा करते हुए देखती है कि वहां एक खूबसूरत सी लड़की है। मूक यह देखकर उदास हो जाती है और फिर अपनी शादी की रिंग देखकर खुश हो जाती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मूक लैन की पत्नी है, क्योंकि ज्योतिषी के भविष्यवाणी के अनुसार लैन की किस्मत अच्छी ना होने के कारण वह बार बार बीमार पड़ जाता है। तो ज्योतिषी ने लैन के लिए एक खास दिन जन्मी लड़की से शादी करने का सुझाव दिया था। मूक दौड़कर स्पीकर लेकर लैन को सबके सामने आई लव यू कह देती है, जिसे सुनकर लैन गिर जाता है। मूक लैन को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, जिसे सुन लैन मूक से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, चाहे तुम दुनिया की आखिरी लड़की क्यों ना हो। मूक का दिल टूट जाता है। कुछ सालों बाद मूक कोरिया में डीजे प्ले करती है। तभी वहाँ लैन अपने दोस्त रूट के साथ कार से आता है। मूक डीजे प्ले करते करते डांस करती है और कोरिया थाई लैंग्वेज में ऑडियंस को ग्रीट करती है। रूट कहता है सी इज थाई। मूक बैक स्टेज जाती है। लैन और रूट उसके पीछे जाते हैं। तभी कोई मिस्टीरियस मैन कार से उतरता है। लैन मूक से मिलता है और कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। मूक कहती है ये लाइन बहुत पुरानी है फ्लर्ट करने के लिए। लैन कहता है आई लाइक यू। मूक कहती है तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी है, जबकि आज हम पहली बार मिले हैं। लैन कहता है हमारे पास पूरी रात है एक दूसरे को जानने के लिए। मूक कहती है बट आई डोंट लाइक यू, और झूठ का चिल्लाने लगती है कि लैन उसको छेड़ रहा है। रूट लैन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और मूक का दोस्त ओक उनके पीछे गार्ड्स को भेज देता है। दोनों भागते भागते एक गली में छिप जाते। लैन कहता है डीजे को इसकी कीमत चुकानी होगी। रूट लैन से पूछता है क्या तुम डीजे से दोबारा मिलोगे। लैन कहता है नहीं। रूट अपने मैथमेटिकल स्किल का यूज करते हुए लैन से कहता है कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे और होटल में मिलेंगे। लेकिन जब लैन वहाँ से निकलता है तो उसका पीछा मिस्टीरियस मैन करने लगता है। लैन पलट कर देखता है तो कोई नहीं दिखता। फिर लैन अपने कदम तेजी से बढ़ाकर वहाँ से निकल जाता है। मूक और वो भीड़ से गुजर रहे होते हैं जब मूक लैन और मिस्टीरियस मैन को देख लेती है। लैन और मिस्टीरियस मैन के बीच फाइट होती है और मिस्टीरियस मैन गन से शूट कर देता है। गोली लैन के बाह पर लग जाती है, मगर लैन वहाँ से भाग जाता है। तभी मूक लैन की मदद करने के लिए उसे एक गली में खींच लेती है। जैसे बचपन में लैन की चोट लगने पर मूक उसे गोद में उठा लेती थी, वैसे ही अब भी मूक लैन की मदद करने के लिए अपना कोट और कैप लैन को पहनाकर किस करने का नाटक करने लगती है और मिस्टीरियस मैन उन्हें कपल समझकर चला जाता है। लैन सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है, लेकिन मूक उसे धक्का दे देती है। फिर लैन मूक पर आरोप लगाता है कि तुमने ही मुझ पर गोली चलवाई है और अब मुझे इम्प्रेस करने के लिए हीरो बन रही हो। मूक इनकार करते हुए उसे लात मार देती है। मिस्टीरियस मैन फिर वहीं आता है जहां मूक और लैन कुछ देर पहले थे। वहां लैन का ब्लड देखकर वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है। रूट और लैन को इंजर्ड देखकर परेशान हो जाता है। मूक छिपकर लैन और रूट को देखती है। फिर ओक के पास जाती है। ओक उसके कोट पर ब्लड देखकर पूछता है तो मूक उसे सब बता देती है। ओक पूछता है क्या लैन ने तुम्हें नहीं पहचाना। मूक कहती है नहीं। ओक उसे समझाता है
कि तुम्हें अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? तो मूक बचपन की बातों को सोचते हुए कहती है, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। रूट और लैन हमले के बारे में बात करते हैं कि किसने ये किया होगा। लैन डीजे को कहता है कि उसी ने हमला करवाया है, तो रूट कहता है, मुझे नहीं लगता। मूक नूडल्स खाती है और लैन की फिक्र में उसका सोशल अकाउंट देखती है। फिर मूक अपने डैड से बात करती है। उसके डैड उसको कंपनी में वापस बुलाते हैं, तो मूक मना कर देती है कि वह अभी अपनी लाइफ जीना चाहती है। मूक और ओक शॉपिंग कर रहे होते हैं। रूट और लैन कैफ़े में बैठकर हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मूक फ़ोन पिक करती है और वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाती है, जो लैन ऊपर से देख लेता है और उसका पीछा करता है। लेकिन मूक भीड़ में गायब हो जाती है। मूक थाई वापस आती है और हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसकी बहन पिच और माँ से रो रही हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि उनके डैड अब वेंटिलेटर पर हैं। फिर डैड से मिलते हैं और मूक अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि वह सब संभाल लेगी। कोरिया में लैन और रूट डीजे मूक का वेट करते हैं, लेकिन मूक नहीं आती। मूक अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी सर्वेंट आकर बताती है कि कोई नोटिस आया है। तभी जाकर देखते हैं तो यह नोटिस प्रॉपर्टी सीज करने का नोटिस था। मूक लॉयर से पूछती है तो पता चलता है कि उसके डैड ने बैंक से 100 मिलियन का लोन लिया है और 3 महीने में उन्हें 50 मिलियन पे करके अपने घर को बचाना पड़ेगा।